हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग स्पीड गुरु। तो आज का सेशन रहेगा एसबीआई मेंस के ऊपर, जो कि सेक्शनल मॉक है, मॉक टेस्ट नंबर 1 2024 का रीजनिंग सेक्शन का। तो इसमें आपके पास 50 मिनट में 40 क्वेश्चन दिए हैं और आपके पास टाइम भी दिख रहा है। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी वही रहेगी P@R। सबसे पहले इजी क्वेश्चन ही करना चाहूँगा मैं। तो एट द रेट का मतलब है ओनली अ फ्यू, P R R, ठीक है। एंड का मतलब था सम R R Z। फिर है S ऑल SR Z। T हैश नो S इज T, या फिर नो T इज S। कंक्लूजन है आर और टी का मतलब है प्लस दिया है। प्लस का मतलब क्या है? सम R इज नॉट टी, नहीं। P इक्वल टू दिया है, इक्वल टू मतलब पॉसिबिलिटी नहीं बना रहा है। एंड सम P और S पॉसिबिलिटी नहीं बना रहा है, ये भी गलत, ये तो बना रहा है। T पॉसिबिलिटी पूछ रहा है Z की। T और Z की पॉसिबिलिटी किस में पूछ रहा है? सम में। तो T और Z की पॉसिबिलिटी सम में बना सकता है, ओनली 3। नेक्स्ट देखते हैं, डॉलर दिया है। डॉलर का मतलब ऑल R यहाँ लगाएंगे क्रॉस। नेक्स्ट में आर और एंड दिया है सम, सेकंड, Z$R, ऑल कहाँ था? डॉलर ओनली B इज A। ओके, ऑल Z इज R, सम R, किसी में रिवर्स भी लिखा है। तो पिछले वाला मैंने परसेंटेज था, S और Z का था, तो इसमें परसेंटेज में ऑल ZRS, मतलब S आएगा बाहर। ऑल ZRS, S आएगा बाहर। तो S अगर बाहर आएगा, T और हैश का नो, ये सही है। तो R और T का पूछ रहा था, R और T का, हाँ पहला फिर ट्रू हो जाएगा, प्लस में सम नॉट। दूसरा था P और S का पॉसिबिलिटी नहीं है, P और S की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो गलत है। तीसरा T और Z नो का है, तो ये बोल रहा है पॉसिबिलिटी, ये भी गलत होगा, ओनली 1, हाँ गलत हो जाता। चलो नज़र पड़ गई है। नेक्स्ट R, ये तो हमने सही किया। T एंड मतलब सम TRM, M एट दी एट ओनली अ फ्यू MR। पहला क्या बोल रहा है? R प्लस M, प्लस का क्या था? सम R नॉट M, सही है। T प्लस इज अ पॉसिबिलिटी, प्लस का मतलब T और V की सम की पॉसिबिलिटी, सही है। M एंड दिया है इक्वल टू, पॉसिबिलिटी नहीं है किसकी? M और R की। M और R की पॉसिबिलिटी तो सारी बन रही है, जो कि गलत है, तो 1 एंड 2। नेक्स्ट देखते हैं, परसेंटेज है। परसेंटेज में ऑल MRH, फिर M एट द रेट है, तो ओनली अ फ्यू MRT। फिर T एंड है सम TRP, P हैश है, नो P इज W। तो M प्लस W लिखा है, M प्लस W प्लस क्या? सम MR और क्या लिखा है? पॉसिबिलिटी, M और W की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। H प्लस T लिखा है, सम HR नॉट T, ये भी सही है। P एंड इक्वल टू लिखा है, पॉसिबिलिटी नहीं है P और H की, बल्कि पॉसिबिलिटी तो बनाएगा बनाएगा। एंड का मतलब है सम की, बिल्कुल बनाएगा। तो इसमें भी 1 एंड 2। नेक्स्ट मैं इस पे जाऊंगा, डायरेक्शन पे। डायरेक्शन को पहले समझ लेते हैं। 10 मीटर प्लस 6 है, -4 है, -2 है, ओके। तो एट द रेट में सारा A to B दिया है, +6 करना है और नॉर्थ है। दूसरा हैश में -4 करना है, साउथ है। तीसरा डॉलर में -2 करना है, ईस्ट है। चौथा परसेंटेज में +8 करना है और वेस्ट है। तो ये हो गया एट द रेट परसेंटेज, नॉर्थ वेस्ट है परसेंटेज, हाँ ठीक है, बाकी तो हमें पता है। तो सबसे पहले Q और G का है 1,
तो क्यू जी का अगर 1 है, क्यू परसेंटेज जी का मतलब क्यू वेस्ट में है जी के कितना है +60 मतलब 9। अब क्यू और जी के रिलेशन में मैं आगे ढूंढूंगा क्यू और जी के। क्यू हैश बी, हैश का मतलब है साउथ में, क्यू साउथ में है बी के और -4 मतलब 12। और अब इसके रिलेशन में ढूंढेंगे जी एल बी, फिर से मिल गया एल परसेंटेज, एल वेस्ट में बी के, वेस्ट का मीनिंग था +8 मतलब 14। जी हैश, हैश का मतलब जी साउथ में एन के कितना साउथ वाला -4 मतलब 12, तो ये भी साथ में होगा। एक्स टी अभी नहीं रख सकते, और किस किस को रख सकते हैं, एन एक्स, एन एक्स एन परसेंटेज है, एन कहाँ है वेस्ट में, 8 प्लस हो जाएगा कितना 9। वी वाई नहीं रख सकते, आई एल रख सकते हैं, आई एट द रेट का मतलब है नॉर्थ में है एल के, आई नॉर्थ में भी है एल के, नॉर्थ वाला 6 हो रहा है मतलब 34। टी वाई अभी नहीं रख सकते, ई वी भी नहीं रख सकते, बी क्यू भी हो चुका है, एक्स टी नहीं रख सकते, एल भी हो चुका है, जी एन हो चुका है। अब किसको रख सकते हैं, एन एक्स, क्यू जी हो चुका, एन एक्स हो चुका, वी वाई, वी वाई, आई एल, आई एल हमने रख दिया, टी वाई, वी वाई टी वाई, ई वी, ई वी, क्यू बी हो चुका, एक्स टी, एक्स टी, हाँ एक्स टी रख सकते हैं। तो एक्स टी में कैसे रखना है, एक्स हैश, एक्स साउथ में है टी के कितना है साउथ में, क्या हो रहा था -4 का मतलब 24, ये 34 है, ये थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। अब टी के रिलेशन में जो हमें दिख रहा था डॉलर, डॉलर का मतलब है ईस्ट, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर ये दिक्कत कर लेगा तो यहीं पढ़ लूँगा मैं। अच्छा आते हैं कहाँ पर, टी कौन सा था, डॉलर वाई, डॉलर का मतलब था ईस्ट में है टी, वाई के कितना, ईस्ट का मतलब -2 18, तो यहाँ बिल्कुल होगा यहाँ पर बी के एकदम ऊपर, जिसका डिस्टेंस भी 24। ठीक है, अब हम रख सकते हैं वी और वाई को, एट द रेट का मतलब वी नॉर्थ में है वाई के, तो इसको भी थोड़ा मिटा दो, वी नॉर्थ में है वाई के, नॉर्थ में कितना है +6, +6 20, तो ये 10 था तो ऊपर ही जाएगा वी। अब हम किसको रख सकते हैं, ई को रख सकते हैं, डॉलर है वी के, डॉलर का मतलब ई ईस्ट में वी के कितना -9, तो मतलब एन के एकदम ऊपर। ठीक है, और कौन सा रह गया, मुझे लग रहा है मोस्ट प्रॉब्ली सारे हो गए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स ये रहा, ये है 9 9 18, ये है 24, तो 18 24 का मतलब है 324, और 324 और 576 800, लेकिन 800 तो नहीं होता किसी का स्क्वायर। एक्स और वाई, एक 24 है एक 18 है, 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर, अच्छा 900, सॉरी गलत कर रहा हूँ, 30 तो आएगा, 30 आएगा। और वाई की डायरेक्शन एक्स के ऊपर नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एट द रेट और परसेंटेज। चलो जी नेक्स्ट, इफ़ वाई डॉलर ए, वाई ये था, वाई डॉलर ए एट द रेट एन, वाई डॉलर ए का मतलब है वाई, वाई ये रहा, वाई ईस्ट में ए के, और ये शायद ए के एल, ए एल के नॉर्थ में, तो यहाँ से अगर हम देखें 24 पूछा क्या है, ए और टी का डिस्टेंस, ये ए हो जाएगा, ए और टी का डिस्टेंस 32 हो जाएगा, ये भी ईजी है। नेक्स्ट, आई की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी, तो जी से नॉर्थ वेस्ट एट द रेट परसेंटेज, एक सेकेंड, एट द रेट परसेंट, हाँ तो इजी क्वेश्चन ही देखेंगे पहले, इसको तो बाद में देखूंगा मैं, कुछ इजी क्वेश्चन हो चुके हैं, पजल हमने नहीं छेड़ी है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, हाउ मेनी बॉक्सेस क्या मतलब है, 8 बॉक्स एक के ऊपर एक, लोअर मोस्ट टॉप मोस्ट,
वन टॉप मोस्ट एक ये हो गया, दो दो कुछ दी है इंफॉर्मेशन। तो चलो देखते हैं बना के। एक दो तीन चार, इसको थोड़ा सा ताकि, हाँ, ताकि मेरा ये जो पेन वाला पार्ट है ये यहाँ जाए। हाँ, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ बॉक्सेस है, एक के ऊपर एक है। पी ये मतलब है कि स्टेटमेंट वन दिया है, स्टेटमेंट टू दिया है, वन टू थ्री पूछा क्या है, अलॉन्ग विद द गिवन टू स्टेटमेंट थ्री स्टेटमेंट आर वेदर डाटा। इसको नहीं करना चाहेंगे, बाद में देखेंगे। इसको भी बाद में ही देखेंगे, इसको भी नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ ये कर लेते हैं। इफ़ द वर्ड हैज़ इवन नंबर ऑफ लेटर, जैसे तीन दो पाँच, तीन तीन छः सात, तीन तीन छः, हाँ, तो क्या करना, देन द ऑड पोजीशन लेटर रिप्लेस थर्ड प्रीसीडिंग इवन पोजीशन लेटर रिप्लेस बाय इट्स थर्ड सक्सीडेड। तो ऑड पोजीशन वाले, जैसे मेनली है -3, -3m, 13, 13 का मतलब -3j, 13 -10, हाँ जी। इवन में +3d, -3 6f, +3 17q, -3i, +3y, y 25 28 b। एफ में -3 सी, +3 8 मतलब जी, सॉरी 8 मतलब एच, -3 27 24 एक्स, +3 21 यू। तीन तीन अच्छा, फिर क्या करना है, और नंबर। तो पूछा कि देन विच हैव और एट मोस्ट 4 वॉवल, एट मोस्ट 4 वॉवल। तो वॉवल देखने हैं, तो इसको चेक करते हैं। वॉवल एट मोस्ट 4 यहाँ तो नहीं है। एट मोस्ट सारे को मिला के पूछ रहा है क्या। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एट मोस्ट 4 वॉवल। इफ द वर्ड, ये हो गया, ये हो गया, इवन पोजीशन हो गया। हाँ, सारे को मिला के पूछ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 वोवल मैक्सिमम है, 4 से ज़्यादा नहीं। यहाँ पर 2 आ चुके हैं। और यहाँ से क्या क्या लिखा है, इफ़ द वर्ड हैज़ ऑड नंबर ऑफ लेटर देन इवन पोजीशन थर्ड प्रीसीडिंग, ऑड पोजीशन थर्ड सक्सीडिंग, यहाँ प्लस और माइनस। तो यहाँ से m नहीं होगा, यहाँ से -3 नहीं होगा, d +3 नहीं होगा, g -3, 7 -4 नहीं होगा, e +3 नहीं होगा। ये क्या था, प्लस +3 आर यू, यहाँ से एक आ गया। ई -3 से नहीं आएगा, ए +3 से नहीं आएगा, यहाँ से 2 हो गया। आई आई +3 नहीं होगा, जेड -3 नहीं होगा, ई नहीं होगा, तो 4, एक तो एक से आ गया। तो 1 से अगर आएगा सेकंड ही देखना है, सीधा थर्ड देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से 3 3 6, तो इसमें हम क्या करे थे, -3 से नहीं वोवल आएगा, +3 से नहीं आएगा, -3 से नहीं आएगा, +3 से भी नहीं आएगा, -3 से भी नहीं आएगा, +3 से यहाँ आ जाएगा एक। 3 3 6 2 8, यहाँ भी सेम है। पहले हमने माइनस करना है, -3 से 11 नहीं आएगा, +3 से नहीं आएगा, -3 से नहीं आएगा, +3 से यहाँ भी नहीं आएगा, -3 से नहीं आएगा, -3 से यहाँ आ जाएगा, आर में एक यहाँ आ जाएगा, +3 से नहीं आएगा, -3 से यहाँ भी आ जाएगा, 2 3 यहाँ हो चुके, 3 2 5 4। पहले इसको करते हैं, सी -3 से यहाँ भी आ जाएगा, एट मोस्ट बोल रहा है, इसका मतलब एट मोस्ट मैक्सिमम 4, एक नहीं होगा। If 2 added last digit of each number, one third digit of each number, then all the digits are added within the number to make a single digit। तो सिंपल है, दो अगर हम ऐड करेंगे हर नंबर में, एक घटाएंगे थर्ड डिजिट से में, तो एक का फर्क पड़ेगा। 6 3 9 10 7 18, 7 5 12 2 14, एक 6 3 9 10 7 एक जमा करना है, 5 7 12 14 18 19, 6 8 14 2 17, यहाँ 4 2 6 3 9 6 15 1 16, 3 9 2 11 6 17 3 20 1 21 8 4 12 17 18 1 19, 6 2 8 17 21 और 1 22, 8 4 12 3 15 7 22 1 23, 9 6 15 1 16 5 21 1 22।
उसके लिए देन ऑल द डिजिट आर एडेड टू मेक अ सिंगल डिजिट एंड द रिजल्टेंट इज written in continuous sequence without any gap from left to right, then which of the digits was 17। तो ये 9 हो गया, 10 ये 1 हो गया, ये 18 हो गया, ये 17 से 17 पंजे 85 17, हाँ ये होगा, ये 7 होगा, ये 3 होगा, ये ऊपर 17 चौके 68, ये नहीं होगा, ये 4 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 17 दूने 34, ये भी नहीं होगा, ओनली वन। नेक्स्ट में क्या लिखा है, इनपुट दिया है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो 3 6 8 7 9 2 4 1 5 2 8 9 1 4, ये क्या हो सकता है? स्टेप 1 में 3 6 8 7 4 9 2 4 1 5 2 तक तो ठीक था, लेकिन 8 9 1 4 2 7, इसमें क्या हो सकता है? 3 6 8 7 9 2 4 1 5 2 8 9 1 4 2 5 7 6, इसमें मुझे कुछ लॉजिक नहीं समझ आ रहा है, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसको कोशिश करने की कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 8। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है ए, यहाँ उल्टा हो जाएगा, डी इज या तो नीस या नेफ्यू ऑफ ए, ठीक है, प्लस या माइनस हो सकता है। सी आई जे ई जी एच, तो एच और ए दिख रहा है, एच हैश, तो उल्टा ही है, ए इज मदर इन लॉ या फादर इन लॉ ऑफ एच, तो एच को यहीं आना पड़ेगा। जे एच, एच कॉपीराइट का मतलब है एच ब्रदर इन लॉ ऑफ जे, तो इसको होल्ड पे रखो। सी आई आई जे जी एच, कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है, तो ये भी मैरिड होगा, ये भी मैरिड होगा। ए और डी का हमने लिख दिया है। एक सेकेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम तोड़ेंगे। सारा रिलेशन उल्टा दिया है, कोई भी मिक्स रिलेशन के, तो हमने क्या देखा, आई जे, तो जे ब्रदर इन लॉ है आई जे, तो जे फिर से जे क्या था, जे एक्सक्लेमेशन मार्क में जे नीस या नेफ्यू था, नो सिंगल पेरेंट कोई भी नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं इसको? थोड़ा जैसा बनाया है, सी इनको देखते बना के, आई सी का क्या लगा परसेंटेज, आई पैटर्नल आंट या अंकल, पैटर्न मतलब ये फीमेल की तरफ से होगा, सी का, और जे आई का, जे जो आई का है वो अगेन नीस या नेफ्यू, और जे का एट द रेट ई जे का पेरेंट है, तो अगर मैं जे को यहाँ रखूँगा, ई पेरेंट है, तो और किस किस का, एच जी का पेरेंट है, तो जी को मैं यहाँ रख सकता हूँ, और किसको रख सकता हूँ, एम एफ का कोई रिलेशन नहीं, आई ई आई का, एंड ई आई की सिस्टर इन लॉ, ई एंड, ये कैसे था, ई ई आई की सिस्टर इन लॉ, तो ई आई की सिस्टर इन लॉ, तो ऐसे ही मुझे लग रहा है, तो ई अगर आई की सिस्टर इन लॉ है, तो हमें दिखा था जे और किसी का पेरेंट ई था, ई आई का ये हो चुका है, ई जे का पेरेंट है, तो जे को मैं यहाँ रखना पड़ेगा, जे आई का नीस या नेफ्यू, इसका मतलब आई की दूसरी सिस्टर भी हो सकती है, एक सिस्टर का ये हो गया, दूसरी सिस्टर नहीं,
तो ऐसे हो सकता है सिस्टर इन लॉ, यहाँ मेल आ सकता है, यहाँ जी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। चलो देखते हैं। और के ई का स्टार, के ई का ग्रैंड चाइल्ड, ये नीचे ही होगा। जी एच का हमने रख दिया है, जी एच का। और ई जे का पेरेंट रख दिया है, जे आई का, एक सेकेंड, जे आई का एक्सक्लेमेशन मार्क, जे आई का नीस या नेफ्यू, हाँ हो चुका है। जे आई का, आई सी का, आई सी का ये भी हो चुका है। ए डी जे एच एच एच, एच जे का ब्रदर इन लॉ, एच को हमने सेट करना है जे का ब्रदर इन लॉ। तो कैसे हो सकता है एच जे का ब्रदर इन लॉ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसको छोड़ ही देते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करना। अब देखते हैं 7% है, बॉर्न दिया है डिफरेंट नंबर, तो चेक करते हैं। जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नंबर्स दिए हैं और पर्सन एस एम एन डी टी एस वी, सारे एस से सब ठीक है। श्रेया, श्रेया और शिखा। श्रेया 30 डेज है, 7 मोर देन दीप्ति। तो श्रेया 30 डेज है, कहीं भी आ सकती है श्रेया, यहाँ भी आ सकती है श्रेया, यहाँ भी आ सकती है श्रेया, और लास्ट में भी आ सकती है। तो नंबर की बात की जाए, ये दीप्ति, ये श्रेया, तो 14, 7, 21 ये भी हो सकता है, 18, 7, 25 ये भी हो सकता है, 21, 7, 28 होगा, 25, 7, 32 ये भी हो सकता है, और बस इतने नंबर हैं, तो इसको होल्ड पे रखेंगे। At least 2% war bond between Shreya and the one who likes 14, who was not born in the month having 30 days। तो श्रेया और 14 की मिनिमम 1, 2, तो यहाँ पर 14 यहीं आएगा, यहाँ पर मिनिमम 1, 2, यहाँ पर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। इस केस में 1, 2 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो होल्ड पे रखेंगे। तरुण वॉज बॉर्न इन अ मंथ 31 डेज, ठीक है, तरुण 31 में है, होल्ड पे रखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन बिफोर 14 आफ्टर तरुण हु लाइक्स नंबर विच इज मोर देन 3 निखिल। तो अब देखते हैं कौन कौन से। 14, 17 हो नहीं सकता, 18, 21 हो सकता है, 21, 24 है नहीं है, 25, 28, 27, 30, 32, 35। तो यहाँ से हमें 2 नंबर नज़र आ रहे हैं। तो अब हमने क्या रखना है, जो 14 सेलेक्ट हुआ है, तो तरुण 31 में आना चाहिए, तो तरुण इस केस में 31 में आ रहा है। कहाँ लिखा था, नंबर ऑफ पर्सन बिफोर 14 सेम आफ्टर तरुण, जो कि 3 मोर देन निखिल। तो नंबर अभी होल्ड पे रखते हैं। यहाँ पर 14 के ऊपर, अगर 14 यहाँ होता, 14 के ऊपर 3, तो तरुण के नीचे 1, 2, 3, तरुण के नीचे 3, 14 नहीं हो सकता, 14 के ऊपर 1, तरुण के नीचे 1 हो सकता है, 14 के ऊपर यहाँ, इस केस में 14 को यहाँ आना पड़ेगा, तरुण इस केस में आ जाएगा। इस केस में अगेन 14 अगर यहाँ रखेंगे, 1, 1 बिल्कुल पॉसिबल है, 0, 0 नहीं, इस केस में 14 को यहाँ आना पड़ेगा, तरुण को 14 के ऊपर 1, तरुण के नीचे 1। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, 14, अच्छा नंबर अभी किसी का नहीं मिला है, किसी का मिलेगा तो क्लियर हो जाएगा। 1 पर्सन तरुण और 35, तरुण और 35 में 1 है, तो इसका मतलब तरुण का 35 नहीं हो सकता, तो तरुण का नंबर 21, तरुण का नंबर 21, तरुण का नंबर 21, तरुण और 35 में 1, तरुण और 35 में 1, तो 35 अगर हो चुका, 32 पॉसिबल नहीं है। अच्छा 21 अगर तरुण है तो श्रेया का नहीं हो सकता, और 25, 32, 25, 32 पॉसिबल है, 28, 18, 25 भी पॉसिबल है, तो इसको होल्ड पर रखते हैं। दीप्ति 3% बिफोर 35, 1, 2 दीप्ति यहाँ पर है, 1, 2 दीप्ति यहाँ पर है, 1, 2 दीप्ति, दीप्ति का भी 14, हाँ वो वैसे नहीं है, तो अभी भी होल्ड पे रखना पड़ेगा।
एट लीस्ट वन पर्सन तरुण एंड दीप्ति, तो ये कैंसिल हो गया, तरुण और ये दो बच गए हैं। और क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन शिखा और 32। ओके, शिखा एंड 32, तो इसको मैं यहाँ रखता हूँ, शिखा और 32 क्या है, कहाँ गया, इज वन लेस देन आफ्टर विपुल। तो विपुल के बाद अगर एक्स, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, कोई बात नहीं, 32 श्रेया भी हो सकता है नंबर, या फिर 25 दीप्ति श्रेया भी हो सकता है 25। तो होल्ड पे रखेंगे। आगे क्या लिखा है, शिखा ना तो जनवरी में ना जुलाई में, तो शिखा जनवरी में तो वैसे नहीं हो सकती है, जुलाई में अगर शिखा नहीं है तो ये श्रेया का नंबर है, तो यहाँ पर शिखा को हमने नहीं रखना है। चलो ठीक है। विपुल ना तो अप्रैल में ना तो 32 लाइक करेगा, तो विपुल को हम यहाँ नहीं रख सकते, ना विपुल का नंबर 32 होगा। ठीक है। निखिल ना तो मार्च में ना नवंबर में, तो निखिल का नंबर 18 है, तो निखिल से शुरुआत करते हैं। निखिल ना मार्च में नवंबर में, निखिल के लिए बचा है अप्रैल या ये, इस केस में निखिल ना नवंबर में ना मार्च में, इस केस में निखिल बचा है ये हो गया 18। अच्छा, निखिल अगर 18, ये भी कैंसिल हो गया। हाँ, ये क्यों नहीं दिख रहा मुझे, तो दीप्ति का नंबर 25, तो श्रेया का नंबर 32, दीप्ति का 25, श्रेया का 32। अब ये थोड़ा सा आसान लग रहा है मुझे, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, विपुल क्या लिखा था, विपुल के नीचे विपुल के नीचे जितने होंगे शिखा और 32 के बीच एक कम, चेक करते हैं। विपुल को अगर हम यहाँ रखेंगे, विपुल के नीचे 3 है तो 2 होने चाहिए शिखा और 32, तो यहाँ पॉसिबल है। और क्या बोला उसने, विपुल 32 का नहीं है, तो विपुल 35 का हो जाएगा। तो विपुल के नीचे 3, शिखा और 32 के बीच 2, तो शिखा यहाँ आ जाएगी, और शिखा यहाँ नहीं होनी चाहिए पॉसिबल, विपुल यहाँ नहीं होना चाहिए, ये भी है। तो हमारा सारा बैठ गया, जो एक एक पर्सन है और नंबर है वो यहाँ आ जाएगा। नंबर कौन सा बच गया, 14, 18, 21 हो गया, 25 हो गया, 27, और पर्सन कौन है, मोहित, ये बन चुका है। होंगे इमीडिएट आफ्टर विपुल, श्रेया 32, द वन 3% आफ्टर शिखा, होंगे 14, कौन लाइक कर रहा है, शिखा या, हाँ शिखा। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वर बॉर्न बिटवीन शिखा एंड 32, शिखा और 32 के बीच ये है, तो निखिल, विपुल, 18, 35, 18, हाँ 3 9, और तो ये इजी वाला था, तो ये मैंने कर लिया है। देखते हैं कितने क्वेश्चन किए हैं, 11। नेक्स्ट इसको भी करते हैं। 10 पर्सन है अराउंड, अच्छा स्क्वायर टेबल है, 2 पर्सन ऑपोजिट साइड फेसिंग नॉर्थ साउथ रिस्पेक्टिवली, वेयर एज वन पर्सन अदर टू सफिक इज ओके, वन पर्सन कॉर्नर, मतलब 10 पर्सन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बोल रहा है। द पर्सन साइड फेसिंग नॉर्थ है, द पर्सन सिटिंग ऑन साइड, साइड का मतलब ये हो गया फेसिंग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सच दैट पर्सन ऑन द फेसिंग ईच अदर, वेयर एज कॉर्नर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, ये बाहर को देख रहे हैं, बाकी सारे अंदर को। हाँ, ईच पर्सन डिफरेंट नंबर लिखे हैं, नॉट कंसेक्यूटिव सेम में नहीं, पी वी के थर्ड लेफ्ट में है, वी अगर यहाँ है 1 2, पी इसके थर्ड लेफ्ट में आना चाहिए, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 15, पी वी के थर्ड लेफ्ट में और 15 के थर्ड, वी 18 है, तो 1 2 ये 15, इस तरह से बोल रहा है ये। तो वी लाइक्स 18 एंड सिट्स फेसिंग वेस्ट, वेस्ट को फेस करेगा, मतलब वी यहाँ, ये 18, 1 2, पी यहाँ, पी 15 के थर्ड लेफ्ट में है, तो 15 यहाँ आ जाएगा। एक पर्सन वाई और यू, यू ऑपोजिट 21, वाई और यू के बीच एक पर्सन है, यू 21 के ऑपोजिट आएगा। तो क्या क्या लिख रहा है, यू ना तो 15 ना तो नॉर्थ, यू नॉर्थ में भी नहीं फेस करेगा, यू ना 15 हो जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, यू की संभावना देखते हैं। यू ना 15 में, यू ना यहाँ आ सकता है, इसका ऑपोजिट 21 नहीं आएगा, यू यहाँ आ सकता है, इसका ऑपोजिट 21 पॉसिबल है, फिर वाई भी पॉसिबल है, एक तो ये केस हो गया।
यू नॉर्थ नहीं देखेगा, ये तो नहीं बनेगा। यू वी के साथ ऑलरेडी नहीं आ सकता। यू या तो यहाँ या तो यहाँ। यू वाई यू वहाँ, ठीक है। तो तीन पॉसिबिलिटी है, क्या मैं इसको बनाना चाहूँ, होल्ड पे रखता हूँ। पी 21 नहीं है, तो पी 21 नहीं है तो यू यहाँ नहीं आएगा, तो दो बन गया, दो बच गया। हाँ, होल्ड पे रखने का फ़ायदा, तो मैं दो बना देता हूँ। अरे कहाँ गया, अच्छा ये है। तो इसको मिटा के यहाँ पर शुरू करते हैं सेकंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बी फिक्स है, 18 है। पी फिक्स है, 15 फिक्स है। या तो यू यहाँ, किस यहाँ, इस केस में वाई फिर यहाँ आएगा। या फिर दूसरा केस, यू यहाँ, 21 यहाँ, इस केस में वाई या तो यहाँ या तो यहाँ, ठीक है। पी सम ऑफ द नंबर एक्स और एस। अच्छा, एक्स प्लस एस सम इज ट्वाइस यू। तो सम डबल मतलब 9, 9 दूने 18, 18 नहीं, 12, 12 दूने 24 भी नहीं है। 13, 13 दूने 26 नहीं हो सकता। 14, 14 दूने 28 नहीं हो सकता। 15, 15 दूने 30 नहीं हो सकता। 18, 18 दूने 36, 36 हो सकता है। तो यू का 18, 36। 15 दूने 30, 30 भी हो सकता है। तो यू का 15 तो नहीं होगा, इतना हमें पता है। 14 दूने 28, 21, 7 नहीं। तो 18, 36, 21 दूने 42, 42, 23 और 19, 28, 14, 42 भी हो सकता है, लेकिन यू 21 नहीं पॉसिबल है। 23 दूने 46, 46 कब हो सकता है 23, 46। 24 दूने 48, 48 तो मुझे नहीं लग रहा है हो पाएगा। 28 और 20 नहीं है। 24, 24 नहीं है। 28 दूने 56, 56 तो नहीं हो। तो दो पॉसिबिलिटी है इसकी, यू की, ठीक है। एक्स और एस, इसमें कौन कौन से दो सम 36 बनाएंगे, वो है 21 और 15, 22 और 14। चलो इसको होल्ड पे रखते हैं। द नंबर लाइक्ड बाय एक्स इज लेस देन एस। तो ये अगर बनाएगा 15, 21 दिख रहा है। ये 46 कैसे था, 24, 22 नहीं, 28 और 18। और देखते हैं, यू लाइक्स अ नंबर दैट इज 11 लेस देन डब्ल्यू। यू 11 कम है डब्ल्यू से। तो 23, 11, 34 भी नहीं है, 29 भी नहीं है। तो इसका मतलब यू 18 तो नहीं होगा। एक एक सेकंड फिर से देखते हैं। यू लाइक नंबर दैट इज 11 लेस देन डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से शुरुआत कर लो। 18, 28, 17 नहीं है। 24, 11 कितना था, 11, 13, हाँ 13 है। तो 13 है। एक सेकंड फिर से देखते हैं, क्या लिखा है। द सम ऑफ द नंबर एक्स एंड एस इज ट्वाइस यू। 13 दूने 26, हाँ ये यस। इसका मतलब मैं गलत कर रहा था। तो यू 13, डब्ल्यू 24। 24 - 11, 23 - 11, 12, 12 दूने 24। तो 24, हाँ ये भी हो सकता है। क्या क्या था डब्ल्यू का आपके पास, कितना था, 23, 12 और 21, 10, बाकी नहीं हो सकता। हाँ, तो इसका या तो 12 या तो 13, दो पॉसिबिलिटी है। 12 दूने 24, 15, 9। और दूसरा पॉसिबल क्या है, 12 यू हो सकता है, तो 15 और 9 हो जाएगा। और यू अगर, एक सेकंड, 11, 11 कम था तो 13, हाँ 13, 13 दूने 26, 26 कैसे बन सकता है 14 और 12 से। ओके, और डब्ल्यू कर रहा है एक्स को फेस। डब्ल्यू कर रहा है एक्स को फेस। तो एक्स यहाँ आने से रहा। डब्ल्यू और एक्स कब फेस करेंगे, जब दोनों कहाँ बैठेंगे, एक्स वाई डब्ल्यू। डब्ल्यू को यहाँ बैठना पड़ेगा। और
हाँ डब्ल्यू ये भी हो सकता है, डब्ल्यू 15 तो नहीं है, डब्ल्यू और एक्स, डब्ल्यू की वैल्यू 23 है 24 में से एक। चलो इसको होल्ड पे रखते हैं, पहले इसको ही देखते हैं। डब्ल्यू फेस कर रहा है तो कॉर्नर में तो वैसे नहीं बैठ पाएगा, फेस कर रहा है डब्ल्यू एक्स को, तो यही लग रहा है मुझे डब्ल्यू और एक्स के लिए। तो डब्ल्यू और एक्स के लिए ये है, तो इसे नीचे वाला तो नहीं बन पाएगा। अब पर्सन यू सिट्स 4 प्लेसेस अवे 12, यू 12 के 4, तो यू की वैल्यू 13 आ गई। यू अगर 13 है, डब्ल्यू हो जाएगा आपके पास 24, तो 24 अगर होगा तो एक सेकेंड, 26, 14, 12, तो 12 एस है, तो 12 एस है, तो 12 1 2 3 यहाँ हो नहीं सकता, 1 2 3 यहाँ भी हो नहीं सकता। एक सेकेंड, 4 प्लेस दूर, यू सिट्स 4 प्लेस अवे फ्रॉम 12, 1 2 3 12, तो डब्ल्यू और बच जाएगा, डब्ल्यू और एक्स। कुछ तो गड़बड़ है। डब्ल्यू 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 इधर कौन सा बच रहा है आपके पास, कोई सा भी नहीं। ये वाला लाइन क्या बोला था, वी 18 वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट को फेस कर रही है, सही है। पी 21 नहीं है, लेकिन यू अगर 13 होगा, 28 17 नहीं है, 24 13 है, 23 12 है, 21 18 नहीं है, 21 11 10 नहीं है, ये तो दो ही पॉसिबिलिटी है। डब्ल्यू एक्स को फेस कर रहा है, अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या दिखा था, एक्स वाला क्या था, सम वाला, सम एक्स ही हो गया, एक्स लेस देन एस, एस तो 14 होगा, ठीक है, एक्स यहाँ आ जाएगा 12, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा 24, एक्स की वैल्यू 14, हाँ सॉरी एक्स की वैल्यू नहीं, एस की वैल्यू 14, ठीक है, बन रहा है, उल्टा कर दिया था। अ पर्सन सिटिंग ऑपोजिट टू आर इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, आर के जो ऑपोजिट बैठेगा वो क्यू के एकदम राइट में होगा। कहाँ कहाँ बन सकता है, बहुत सारा बन सकता है। आर और वी टुगेदर नहीं है, चलो आर का यहाँ तो नहीं है, आर के ऑपोजिट क्यू की यहाँ भी आर नहीं आएगा, आर के ऑपोजिट क्यू की यहाँ भी नहीं आएगा, आर के ऑपोजिट क्यू के एकदम राइट, एक ही बन गया, आर के ऑपोजिट क्यू के एकदम राइट। अच्छा ये 21 क्या है यहाँ, 21 21 यू, हाँ 21 ये है। आगे क्या लिख रहा है, क्यू 3/4 बाय आर, तो क्यू 28, आर 28 हो जाएगा। एज मैनी डब्ल्यू क्यू वी टी राइट वी क्यू, क्यू के राइट से क्यू और डब्ल्यू 1 2, तो वी के राइट से वी और टी 1 2, ये भी सही है। वन पर्सन एस और 9, तो एस की वैल्यू 14 है, तो एस की वैल्यू यहाँ पर 14 हो जाएगी, ये 9 यहाँ आ जाएगा, जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा, और नंबर जो बच गया। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द वन 9 विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में कहाँ गया वाई, वाई रह गया, वाई नहीं, इसका वाई यहाँ था, तो इसका वाई कहाँ गया, वाई कैसे रखना था, वन पर्सन वाई, हाँ यहाँ पर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वन हु लाइक्स 9 विद दिस, वाई से 9, 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट, चलो जी। whom the following person sits immediate right of y, t, या फिर हम क्या बोल सकते हैं immediate right of x, कौन सा डिफरेंस है, सेकंड टू द राइट ऑफ v, ठीक है। द वन 23, 23 कहाँ है, 23 23 दिख रहा है कहीं, टी में 23 आ जाएगा, ठीक है। द वन इमीडिएट राइट ऑफ एस, ओके। द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, ओके। द वन हु लाइक्स 21, ये लग रहा है। हाउ मेनी पर्सन, डब्ल्यू 13 लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू कहाँ है, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, एक दो, अच्छा एक, सॉरी एक है। एज मैनी वाई वी राइट ऑफ वी, वाई वी राइट ऑफ वी नहीं, एक एक। एज मैनी आर 9 लेफ्ट ऑफ 9, एक।
तो ये 10 मिनट रहते हैं, कितने आंसर दे दिए 15। अच्छा, आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ इनपुट दिया है, ये स्टेप 3 मशीन 2 क्या लिखा है, बी स्टेप 3 मशीन 1। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कैसे समझेंगे इसको। स्टेप 3 मशीन 1, अच्छा यहाँ दिया है तो इसको ही समझते हैं। स्टेप 2 इन्होंने स्टेप 1 में क्या किया है, इन्होंने 6 4 8 ए बी कैसे किया है, ई एफ, नहीं नहीं नहीं, बी एफ, ए बी ई एफ एल जेड, अबव अबव, ए ई नहीं। अच्छा, इसको चेक करते हैं, दो इन्होंने दिया है, यहाँ से समझने के लिए दिया होगा। तो पहले इन्होंने क्या चेंज किया, 381 ट्रेवल 624 एंट्री, पहले उन्होंने चेंज किया मैजिक ए बी ठीक है, फिर एफ दिया है एच जी एच, फिर एल है, फिर जेड है। ये कैसे बनेगा, मैजिक का इन्होंने चेंज किया है और नंबर में 648, बाकी एज इट इज़। तो मुझे क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, बाकी सारे सेम होंगे, ये तो समझ आ गया, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहली बारी मैजिक की हो गई। तो पूछा है व्हाट कम प्लेस बी इन स्टेप 3 मशीन 1। एक सौ तिरासी कैसे आएगा, आना तो नंबर ही चाहिए इस हिसाब से, या तो मुझे समझने में दिक्कत हो रही है, वैसे उससे बढ़िया मैं यही करना चाहूँगा, ए कंपनी जॉब फेयर 10 डिफरेंट ईयर्स, टोटल 8%, चेक करते हैं 1968, 73, 79, 82, 98, 2008, 11, 14, 18। कंपनी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिफरेंट ईयर है, टोटल 8% है, नो वन जॉइन इन एनी, ओके ओनली 1% जॉइन ईच ईयर, एक्सपीरियंस ऑफ ईच कैलकुलेटेड 222। तो मैं एक्सपीरियंस कैलकुलेट कर देता हूँ, ये 4 है, ये 8 है, ये 11, 11 3 14, 22 26 16, एक सेकंड 26 और 16, 42 नहीं गलत कर दिया, ये 24 हो जाएगा, 24 और 16 40 और 3 43, 6 49 और 5 54, ठीक है, ये एक्सपीरियंस हो गया। ओनली 2% ज्वाइन ए एच हु ज्वाइन लीप ईयर में एक ही हो गया, और एच इज जूनियर टू एच यहाँ आ नहीं सकता, लीप ईयर 82, ये नहीं होगा, लीप ईयर ये भी नहीं होगा, एच या तो यहाँ, एच या तो यहाँ, और बस। तो ओनली 2% ए एंड एच हु ज्वाइन लीप ईयर एच, जो ए सीनियर मोस्ट नहीं है, तो 2 है, तो 1 2, या तो ये 2 होगा, 1 2, अच्छा 3, ये यहाँ इसलिए बोला है, इसमें एक ही पर्सन वैकेंट है, यहाँ पर 1 2, या तो ये होगा 1 2 3, इसमें से या तो एक होगा, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ये बोल रहा है, चलो ठीक है। ओनली 3% ए एंड ई,
3 पर्सन, यहाँ तो 3 पर्सन है तो 1 2 3 ई को यहीं आना पड़ेगा इस केस में। द ईयर ई एडजेसेंट इन द नो वन जॉइन बट एज इन द जॉइन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ भी पर्सन होगा। 1 2 3 ई एच के साथ है। ठीक है, 1 2 3 ई एच के साथ है, ई एच के साथ है। तो यहाँ पर मैंने एक वैकेंट रखा था तो एक हो सकता है, यहाँ पर हमने 2 वैकेंट रखा है, 2 हो सकता है क्या? किसके बीच 3 था? ओनली 3 ए एंड ई। तो 1 2 3 ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर 2 वैकेंट हो, 1 2 3 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 1 2 3 यहाँ तीनों के तीनों पर्सन है, 1 2 3 यहाँ एक वैकेंट है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरियंस एफ और जी 16। एफ और जी का एक्सपीरियंस 16, तो 16 4 20 नहीं है, 8 24 एक तो ये हो गया, 8 24 11 27 नहीं है, 14 30 नहीं है, 22 16 38 नहीं है, 24 40 24 40 एक ये हो गया, 24 40 40 सब बाकी नहीं है। ठीक है, डिफरेंस एफ और जी का 16 ये हो गया। ओनली 1 पर्सन एफ और बी, एफ और बी में एक पर्सन, तो बी एफ एफ बी यहाँ तो नहीं हो पाएगा। एफ और बी में एक पर्सन, एफ जी बी, बी में एक पर्सन क्या बोला है, हुज परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ वैकेंट हो सकता है। ओके, एज मैनी पर्सन ज्वाइन बिफोर एफ आफ्टर ई, तो 2 पर्सन है, ई के बाद भी 2 पर्सन है, एक वैकेंट है, ये हमें समझ आ गया। डी जो कि 11 का मल्टीपल है, जी से सीनियर है, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गया। तो हमने क्या क्या देखना है, अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया मेरे लिए, चलो कोई बात नहीं। एफ यहाँ पर एफ जी अगर यहाँ आएगा तो बी वहाँ जाएगा, एक वैकेंट ये हो जाएगा। एफ के ऊपर 2, ई के नीचे 2, अगेन फिर से वही आ गया। डी जी से सीनियर मल्टीपल ऑफ 11, डी जी से सीनियर मल्टीपल ऑफ 11, तो डी जी से सीनियर मल्टीपल ऑफ 11 मतलब ये है, मतलब जी को 8 रहना पड़ेगा, एफ को यहाँ आना पड़ेगा, तो बी यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर 2 वैकेट ये हो जाएंगे। द ईयर इन विच नो वन ज्वाइन आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, 1 पर्सन ज्वाइन इन 1968। बस हो चुका है, ये सारा सेटिस्फाई है, यहाँ एक पर्सन आ गया। होम द फॉर 1968 बी, हाउ मेनी पर्सन ए एंड जी, ए और जी, ए और जी 1 2 3 4। होम द फॉलोइंग पर्सन ज्वाइन 3 पर्सन बिफोर सी, 1 2 3 एच, एच का मतलब क्या है, द वन इमीडिएट आफ्टर डी। ट्रू कौन सा है, एफ लीप ईयर नहीं है, 1 पर्सन सी एंड डी बिल्कुल है। तो ये भी कर लिए हैं, अब मैं जाना चाहूँगा कुछ टाइम में, अब ये तो कर नहीं सकते हैं, 19 काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट हुए। तो वो देखते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ स्टेटमेंट, क्या लिखा है, नेसेसरी अजम्पशन नहीं, स्टेटमेंट के स्टेटमेंट को, देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द वाटर लेवल सभी लेक्स के सप्लाई टू द सिटी। The lake have become dry due to several reasons like pollution हो गया, rain drying the lakes due to insufficient maintenance. Also, these lakes have been largely used by okay course of action. The water supply authority should impose a partial cut. हाँ बिल्कुल, the government should appeal to the order to mass meter for minimal use of water. मुझे इधर 1 और 2 बोथ इसका क्या मीनिंग है, या तो ये या तो ये, अच्छा दोनों दोनों लग रहे हैं। स्टेटमेंट इसको नहीं करेंगे। फिर से द मास डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज, ये कंटिन्यूज द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंड removing trees deplete the forest or portion of its canopy while block the sunrays during the day and retain heat at night. A movement is underway to preserve and not, इसको नहीं करना चाहूँगा मैं, ये तो मैंने कर दिया, ये भी कर दिया।
यहाँ पर कुछ टाइम वेस्ट किया। तो ये मैंने 20 आंसर्स करे हैं, तो दो गलत हैं, 26 मार्क्स हैं। अच्छी एक्यूरेसी अगर देखा जाए। मेन जो रहेगा वो रहेगा परसेंटाइल, तो काफ़ी अच्छी परसेंटाइल है 98.44। तो आप देख सकते हैं दो गलत हैं, तो मैं गलत पे जाऊंगा। ये फर्स्ट मेंस का मॉक था, सेक्शनल मॉक 2024 का। इजी था, लेकिन परसेंटाइल आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट हुए हैं। दो जो गलत है वो देखना चाहूँगा। ओके, यही दो गलत हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे यहाँ से। तो कितने मार्क्स का नुकसान हुआ है मुझे? 3 3.75 का शायद। तो 30 मार्क्स इजीली आ सकते थे। हाँ, 30 मार्क्स तो कोई बात नहीं। इसमें क्या था, बोथ 1 और 2, ये 2 कैसे हुआ, यहाँ गड़बड़ हो गया। और इसमें भी क्या था, बोथ 1 और 2, ये भी सेम। 731, ये 731 था। यहाँ पर मैंने शायद 7 चौके 68, ये मैंने शायद लिखा सही था, गलत कर दिया जहाँ तक मुझे लग रहा है। यहाँ पर मैंने शुरू में करे थे। देखते हैं लिखा क्या है मैंने, यहाँ तो नहीं है। 700, हाँ 17 ये गलत हो, ये तो अपनी गलती से। लेकिन जो प्रीवियस वाला है, यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर अच्छा ऐसे काउंट किया था। सेकंड भी है, सेकंड में मैंने शायद ज़्यादा काउंट कर दिए थे। यू ओ ओ, हाँ शायद उल्टा कर दिया हो। तो 30 मार्क्स आने चाहिए थे, एक्यूरेसी अच्छी है। तो काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट किए हैं। और कुछ क्वेश्चंस में जैसे कि ये वाला होना चाहिए था जहाँ टाइम वेस्ट हुआ है। तो ये फर्स्ट मॉक था मेंस का रीजनिंग का, तो जो कि आपने स्कोर देखा है, परसेंटाइल 98.44 है। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।